दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको में बड़ा वाला CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। तो थ्री फेज लोको में दो बड़े वाले 22.5 kg कैपेसिटी के CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। इसके अलावा दो छोटा वाला भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। आज हम लोग बड़ा वाला के बारे में ही जानेंगे। और ये असिस्टेंट लोको पायलट के पीछे या तो कैब में ही हो सकता है, कैबिनेट में, या मशीन रूम में हो सकता है। दो की संख्या में होता है। और लोको पायलट जब भी चार्ज लेगा तो इसकी वैलिडिटी देख लेगा। वैलिडिटी जो इसमें स्टेंसिल किया हुआ है उसके अनुसार होना चाहिए। यदि ड्यू है तो आप TLC को सूचित कीजिए। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर में एक काला कलर का नॉब है, एक प्रेशर गेज है और लेफ्ट साइड में एक आइसोलेटिंग कॉक है। तो हम लोग सबसे पहले इसे देखते हैं कि कैसे इसके CO2 के प्रेशर को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, जो ये नॉब है ये एक वायर के द्वारा सिक्योर्ड है। तो इस वायर को हम लोग सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं। तो इस वायर को हटाने के बाद में चेक करने के पहले आइसोलेटिंग कॉक का बंद होना हम लोग सुनिश्चित करेंगे, जो अभी है। इसके बाद में इसके नॉब को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खोलेंगे। जैसे ही हम लोग इसके नॉब को खोलेंगे, प्रेशर गेज में CO2 का प्रेशर दिखाएगा, जो अभी 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रहा है। इस प्रकार यह पता चलता है कि इस सिलेंडर में CO2 गैस पूरी तरह भरा हुआ है। लोको पायलट को ध्यान देना है कि यदि 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या इससे कम प्रेशर इसमें शो कर रहा है तो आप एक बार TLC को इसकी सूचना जरूर दे दीजिए। अभी ये प्रेशर हमने चेक कर लिया कि इसमें प्रेशर है। अभी कभी किसी भी परिस्थिति में मशीन रूम में यदि आग लग जाता है और लोको पायलट को इसका प्रयोग करना है तो प्रयोग करने के पहले इसके नॉब को वह खोल देगा और साथ ही इसके आइसोलेटिंग कॉक को पहले पैरेलल टू पाइपलाइन कर देगा, ताकि इसमें का CO2 जो है इस पाइपलाइन के माध्यम से मशीन रूम में बने हुए 4 डिस्चार्ज जेट के द्वारा जा सके और मशीन रूम के लगे हुए आग को मिटा सके, बुझा सके। तो अभी देखिए, ये ऑलरेडी इसका नॉब खुला हुआ है और जैसे ही हम लोग इसके कॉक को पैरेलल टू पाइपलाइन करेंगे, इसमें का जो है CO2 बाहर निकलेगा और जाके मशीन रूम में लगे हुए आग को बुझा देगा। लेकिन इसके पहले दोनों कॉरिडोर को आप कॉरिडोर के दरवाजे को बंद कर दीजिए। अभी देखिए, हमने चेक किया है कि इसमें प्रेशर है और चेक करने के बाद क्या करना है। तो अब जब हमने चेक कर लिया है कि इसमें प्रेशर दिखा रहा है चेकिंग के दौरान, तो आप इसके नॉब को क्लॉकवाइज घुमा के बंद कर दीजिए। लेकिन फिर भी प्रेशर इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसके लिए आपके आइसोलेटिंग कॉक को पैरेलल टू पाइपलाइन करना पड़ेगा, ताकि इसके बीच का पाइपलाइन का प्रेशर एग्जॉस्ट हो सके और फिर से इसका प्रेशर गेज नॉर्मल अवस्था में सेटल हो जाए। तो इस प्रकार चेक करने के बाद हम लोग ये काम जरूर करना है, इसके नॉब को बंद कर इसके आइसोलेटिंग कॉक को थोड़ा सा खोल के फिर से बंद कर देंगे। अभी देखिए, इसकी वैलिडिटी हम लोग यहाँ इस पे स्टेंसिल किया हुआ है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। लेकिन साउथ ईस्टर्न रेलवे में इसकी वैलिडिटी 3 महीने की आपकी मिलेगी। अलग अलग शेड का फायर एक्सटिंग्विशर का वैलिडिटी, चेकिंग और ड्यू अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग मशीन रूम में चलते हैं और देखते हैं कि इसके 4 जो डिस्चार्ज जेट कहाँ कहाँ हैं। तो मशीन रूम 1 में 2 जगह और मशीन रूम 2 में 2 जगह हैं यहाँ। तो अभी देखिए, मशीन रूम 1 में ये जो सामने डिस्चार्ज जेट दिखाई पड़ रहा है ग्लास के आकार का, यह OCB1 और SR1 के बीच में स्थित होता है। और इसी के अपोजिट में दूसरा डिस्चार्ज जेट मिलेगा जो मशीन रूम 2 में सामने देखिए MRB और SR के बीच में है। एक ग्लास के आकार का ये जो जेट बना हुआ है सामने, इससे CO2 गैस बाहर निकलता है।
आप जब ये CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर बड़ा वाला का प्रयोग करते हैं तो मिनिमम जो इसका डिस्चार्ज टाइम 20 मिनट का होता है और अधिकतम इसका डिस्चार्ज टाइम 60 मिनट का होता है। यूज करने के बाद इसके नॉब को बंद कर दीजिए और आइसोलेटिंग कॉक को भी बंद कर दीजिए। अभी देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखें इसका, देखिए डिस्चार्ज रेट जो SR और MRB के बीच में है, और इसी के आप देखिए अपोजिट साइड में भी फिर से मशीन रूम नंबर 2 में इसका डिस्चार्ज रेट यहाँ OCV2 और SR2 के बीच में स्थित है। ये सामने देखिए OCV2 और SR के बीच में ये डिस्चार्ज रेट है। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो के माध्यम से CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को जाने। धन्यवाद।